नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिरसा पीआरपी न्यूज। मैं इस वक्त सिरसा जिला के गांव वीरूवाला गुड़ा के स्कूल के बाहर। जी हां, बात करूं तो लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आए दिन किसी न किसी गांव में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं गांव का स्कूल, जिसे बात करूं तो गांव में शिक्षा का मंदिर भी कहा जाता है। और इस शिक्षा के मंदिर की बात करूं तो शिक्षा के मंदिर के आस्थावान जो श्रद्धालु हैं वो स्कूलों के बाहर धरना देने पर मजबूर हैं। और वीर भक्त योद्धा, जी हां, बात करूं ग्रामीणों की तो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में होता नजर आ रहा है। और आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें सिरसा पीआरपी न्यूज पर। वहीं बात करूं प्रशासनिक अधिकारियों की, लगातार विरोध प्रदर्शन होने के बाद भी, लगातार विरोध होने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी अपनी ओर से आंखें बंद किए हुए हैं और इस जैसे पूरे घटनाक्रम को देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखें भी बंद हैं और वो सोए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशों की। बात करेंगे बच्चों से कि उनका क्या कहना है। मेरा नाम रमनदीप है, मैं बीरूवाले गुड़े तो ब्लॉक सिरसा ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 9ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ 18 ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 6-7 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ। 6-7 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਲੂ ਰਹੂਗਾ। हरमन कौर, मैं 9th क्लास ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਬੀਰੂਵਾਲਾ ਗੁੜਾ, ਬਲਾਕ ਵੱਡਾ ਗੁੜਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ 18 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ 6-7 ਟੀਚਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਗੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। मेरा नाम जसप्रीत कौर है, मैं 9th क्लास च पढ़दी हाँ, ब्लॉक बड़ा गुड़ा। ते साडे स्कूल च 7 ही टीचर हैं, उन्हां चों भी 3 तक गैसट है ते 5-4 रहिंदे हैं। वो भी कहंदे 3 भी सोमवार नूं भी उन्हां भी पता लगूगा भी जाणगे कि नहीं जी। ਮੰਗ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 3 घंटे। उनका क्या कहना है? हाँ जी, आपका नाम? कविता नागर। तो क्या कुछ कहना है आपका इस शिक्षा नीति के बारे में? बहुत ही बुरी शिक्षा नीति चल रही है। आज बच्चों को मजबूर होकर सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। सरकार ने इतनी दूरदर्शा फैला दी है कि स्कूलों को भी नहीं छोड़ा। जो हमारे पैसे आते हैं, टैक्स का पैसा आता है, वो टीचरों की तनख्वाह में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? अगर बच्चा बेरोजगार बनेगा तो आगे जाके देश तरक्की कैसे करेगा? हमारे देश की तरक्की की जड़ है शिक्षा। अगर शिक्षित नहीं होंगे बच्चे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देश को आगे कैसे लेके जाएंगे? सरकार से यही सवाल पूछना चाहते हैं कि स्कूलों को तो बख्श दो, बाकी सब सारी चीजें इन्होंने प्राइवेट कर दी है, स्कूल तो छोड़ दो। अब ये रैशनलाइजेशन के नाम पे टीचरों के पोस्टें लैब्स के ना वो कैप्ट कर दी है और ये 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होता था पहले। अब इन्होंने आसपास के गांवों तक स्कूलों को ऐड कर दिया है। और जिस स्कूल में थोड़े बच्चे हैं, आज जैसे बीरूवाला गुड़ा में थोड़े बच्चे हैं, तो सरकार चाह रही है कि इस स्कूल के टीचरों को और इन बच्चों को दूसरी बड़ी शाखा में ऐड कर दे। तो फिर वही बात होगी, पुरानी परंपरा फिर से आ गई। बच्चों को पढ़ने के लिए 7-7, 8-8 किलोमीटर जाना पड़ेगा दूर है। और सबसे बड़ी गाज इस चीज की लड़कियों पे पड़ेगी, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को दूर शिक्षा लेने के लिए नहीं अच्छा माना जाता। तो हमारे देश की तो पहले सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये क्या शिक्षा नीति चला दी है? लड़कियां तो बाहर दूर जा ही नहीं पाएंगी पढ़ने के लिए, तो फिर हमारा देश कैसे तरक्की करेगा? ये तरक्की की ओर नहीं, ये विलय की ओर जा, खतरनाक मोड़ पे आ रहा है देश हमारा। तो मोदी जी से और मौजूदा सरकार से यही विनती है हमारी कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ ना करे, बच्चों के भविष्य को खराब ना करे और शिक्षा को जैसे चल रही है वैसे चलने दे। बच्चों के लिए अध्यापकों की पूर्ति करे और बच्चों को और स्कूलों को अच्छे से अच्छा बनाए, शानदार बनाए। जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में स्कूलों को शानदार बनाया है, उसी तर्ज में हरियाणा सरकार को भी स्कूलों के ऊपर काम करने की जरूरत है। सभी साथियों से, स्कूल के अध्यापकों से, बीरूवाले गुड़ा के सभी वासियों से यही विनती है हमारी कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें और देश के सरकार की आंखें खोलें और हमारी शिक्षा नीति को बचाएं। धन्यवाद।
अब हमारे साथ नौजवान भारत सभा से कुलविंदर सिंह भी मौजूद हैं। बात करूं नौजवान भारत सभा की तो लगातार गांव-गांव जाकर स्कूलों के अंदर विरोध प्रदर्शन में ये अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और ग्रामीणों को प्रेरित कर रहे हैं। आप सीधी बात करेंगे कुलविंदर सिंह से। हाँ जी कुलविंदर सिंह जी, पहले तो स्कूल के बारे में बताइए कि यहाँ क्या कुछ है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ 19 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 19 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 6 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਪੋਸਟਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਲਰਕ ਹੈ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। 4th ਕਲਾਸ ਸਟਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 19 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, 19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ 200-250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੇ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਬਾਣੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ 2009 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਈ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, 50,000 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਮਾਸਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਇਹ ਮਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ये थे नौजवान भारत सभा से कुलविंदर सिंह, जिन्होंने आह्वान भी किया 9 तारीख के लिए कि प्रत्येक गांव में रोड जाम किए जाएं 3 घंटे के लिए, ताकि इस सरकार की आंखें खुल सकें और ग्रामीणों के बच्चों को, ग्रामीण ही कहूँगा क्योंकि अधिकतर गांवों में ही स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, वरना शहरों की बात करें तो वहाँ बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इनका भविष्य जो है बच्चों का अंधकार में नजर आ रहा है, जिसके लिए नौजवान भारत सभा ने आह्वान भी किया है 9 तारीख के लिए रोड जाम का। सर हमारे पास लगभग 16 स्टाफ मेंबर की पोस्टिंग जो है सेंक्शन है। इसमें से हेडमास्टर है, उनकी एक पोस्ट सेंक्शन है, टीजीटी इंग्लिश की 2 हैं, टीजीटी मैथ्स की 2 हैं, टीजीटी एसएसटी की 2 हैं, हिंदी टीजीटी की 2 हैं, और पीजीटी बायो और पीजीटी पंजाबी की एक पोस्ट सेंक्शन है, टीजीटी ड्राइंग की एक पोस्ट सेंक्शन है। इस तरह से कुल मिलाकर के 16 पोस्ट सेंक्शन है। लेकिन करंट में जो वर्किंग पोस्ट हैं वो 4 तो टीजीटी हैं सर हमारे पास, और 3 हमारे पास गेस्ट हैं। 3 में से 2 गेस्ट एसएसटी की हैं और 1 है टीजीटी मैथ। जो परमानेंट वर्किंग स्टाफ है वो है टीजीटी पंजाबी 1, टीजीटी साइंस 1 है, और टीजीटी संस्कृत है, और एक पीटीआई है। अब तबादले कितने व्यक्त हो गए? तबादले अभी 3 टीचर चले गए सर हमारे। एक पीजीटी पंजाबी वो चले गए हैं, एक पीजीटी केमिस्ट्री वो चले गए हैं, और एक अपने टीजीटी पंजाबी चले गए हैं। बात ये है कि पोस्टें तो हैं स्कूल में, लेकिन पोस्टें कैप्ट की जा चुकी हैं। कितनी की? पीजीटी पंजाबी की पोस्ट हमारे पास कैप्ट है, सेंक्शन पोस्ट दिखा रखी है, लेकिन वो पोस्ट कैप्ट की हुई है। और इसी के साथ पीजीटी केमिस्ट्री पहले हमारे यहाँ थे, यस नो के जब ऑप्शन लिए गए थे तो पीजीटी केमिस्ट्री ने नो कर दिया था भी हम लोग ट्रांसफ़र नहीं चाहते,
लेकिन फोर्सफुली उनको पार्टिसिपेट करना पड़ा क्योंकि उनकी पोस्ट को सरप्लस कर दिया गया यहाँ से। पोस्ट पीजीटी केमिस्ट्री की सरप्लस होगी, पीजीटी बायो की पोस्ट इन्होंने सेंक्शन कर दी, लेकिन पीजीटी बायो हमारे पास कोई आया नहीं है। और अगर देखा जाए तो हमारे पास लगभग 234 की स्ट्रेंथ है बच्चों की। नीचे 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक हमारे पास 8 सेक्शन है और हर सब्जेक्ट का हमारे पास लगभग एक एक टीचर है, जिसमें से जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी का हमारे पास आज तक कोई टीचर ही नहीं है। तो हमारे जो संस्कृत के टीजीटी संस्कृत के हैं वही हिंदी की क्लासें भी देखते हैं, तो इससे में बहुत मुश्किल हो जाता है सभी क्लासेस को हैंडल कर पाना। 8 सेक्शन और टीचर सिर्फ 7 हैं, जिसमें से 3 तो गेस्ट हैं और 4 परमानेंट हैं। और 3 जो गेस्ट हैं उनकी भी ट्रांसफ़र ड्राइव आज कल में शुरू होने वाली है, क्योंकि उनकी प्रोफाइल सर्विस प्रोफाइल है और जो पर्सनल प्रोफाइल है वो अपडेट करवा ली गई है। आजकल में से येस नो के ऑप्शन हो सकता है पूछे जाएँ, हो सकता है ना भी पूछे जाएँ, लेकिन ट्रांसफ़र तो इनका लगभग श्योर है कि होनी ही होनी है। तो इसके बाद ये नहीं पता कि अब जब इनकी ट्रांसफ़र होगी तो हो सकता है यहाँ से ये भी उठ जाएँ और हमारे पास स्टाफ की और भी कमी हो जाए।